नमस्कार, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिला अस्पताल की मोर्चरी के सामने। जैसा कि जनूथर थाना क्षेत्र के गांव नाहरौली में दो पक्षों में ज़मीनी विवाद को लेकर कई दिनों से झगड़ा चल रहा है, जिसमें आज जैसा कि पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि इनके एक बुजुर्ग की इस झगड़े में मौत हुई है। पूरा मामला क्या है जान लेते हैं। हाँ साहब, नाम बताइए। सर ये झगड़े की नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नाम मेरा नवल सिंह है जी। क्या मामला है, मामला समझाइए एक बार। मामला साहब हमारा पुराना मामला चल रहा है। हमारी रोड पे 32 एड़ ज़मीन है हमारी, रोड से अंदर, और जो विपक्ष है इनकी 2 एड़ ज़मीन थी। तो इन्होंने गिरदावल पटवारियों द्वारा मतलब हमारी 2 एड़ की जगह पे 4 एड़ कर दी। उसमें भी कोई झगड़ा ना हुआ। हमने स्टे फेस्टे ला के मतलब हमारी जो नेकात कमी थी उसकी दुरुस्ती दावा कर दिया हमने। आज की घटना घटी है, इसके बारे में कोई जमफल फम्पल के ऊपर घटी थी। मैं घर था नहीं, हमारे और मेरे छोटे भाई भी घर नहीं थे, वे जंगल को चले गए करब फरब लेने। और इन्होंने सुबह ही 7 बजे घर पर हमला किया था। मेरी लड़की थी और मेरे छोटे की बईड़ थी। उनके बारों को पकड़ के और दगरे में खींच लाए घर से जाके। उनमें खूब गुत्था करिए, खूब मेरे मतलब लड़की भी पीटी है और बईरवानी भी पीटी हैं उन्होंने जाके। फिर मेरे 2 भाई सड़क पर रहते हैं, वहीं जो उसकी ज़मीन हमारी ज़मीन है उस पर हमने मकान बना रखा है। वहाँ जाके पहले हमारे ये बुड्ढे हल्काएँ ये पीटे हैं। इनने पीट पाट के लाली ने हमारी फ़ोन करे, बोल पापा ऐसे ऐसे बात है और झगड़ा हो गया है और यहाँ हम पीटा पाटी कर गए। मैं स्कूल से बस चलाता हूँ जनूथर की, ज्ञान ज्योति की। मैं स्कूल बस अतपर में ही छोड़ के और थाने पे आया हूँ। थाने पे आके मैंने कही साहब ऐसे ऐसे नाहरौली में झगड़ा हो गया है, आप कैसे मतलब वहाँ पहुँचो। पुलिस गई है वहाँ मतलब समझाइश करे आई है। हम यहाँ रिपोर्ट, मेरे भाई और हमारी बईरवानी यहाँ रिपोर्ट जनूथर आए गए रिपोर्ट लिखाने। और तालेवर की मम्मी गुड्डी देवी और सुमित्रा देवी और हरकेश मोड़दज का लड़का है ये, और ये सौरभ, ये जनूथर आ गए हैं। इनने फिर मेरे ऊपर हमला किया है बीच चौराहे पे। मेरे दांत फांत भी तोड़ दिए, कोहनी में चोट है, सर में भी चोट है। और साहब आगे से मेरे आगे को पकड़ लिया था, मैं दवाई दे रहा हूँ। फिर गांव के आ गए हैं जनूथर के, उन्होंने मैं बचाया हूँ। दवाई देते हुआ मैं थाने पे पहुँचा हूँ। थाने से मात्र 100 मीटर ही साइड में था। मैंने थाने पे जाके कही है, थाने पे तुरंत ही गाड़ी गांव गई है। गांव जाके वहाँ देखा है कि वहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ देख दाख के पुलिस वाले फिर वापस आ गए। वे बोले यार वहाँ तो अब कोई नहीं है। फिर थाने गाड़ी जैसे ही वापस आई है, थाने पे पहुंची भी नहीं थी। उन्होंने फिर मेरे घर वालों को फ़ोन आया है कि ऐसे ऐसे हमारे बाबा पे हमला कर दिया और बाबा हमारा बोल नहीं रहा है। और हमने तो ऐसा लग रहा है बाबा बिल्कुल मार दिया। हम वहाँ से और हमारे पड़ोसी और गांव के जनूथर PSC पे ले गए। वहाँ उन्होंने मतलब मान के साहब इनमें कुछ है तो नहीं, आप बोले डीग ले जाओ और अपनी पोस्टमार्टम डीग होगा और संतुष्टि के लिए डीग ले जाओ। ये झगड़ा हुआ है सर। मतलब एक ही दिन में या 2-3 घंटे में लगातार 3 बार? 3 बार हमला हुआ है साहब, 2.5 घंटे के बीच में। नहीं, आप कह रहे हैं पुलिस मौके पे पहुंचती है, आरोपी मिलते नहीं है। और फिर कह रहे हैं पुलिस के जाते ही आरोपी आ जाते हैं। तो हाँ, पुलिस कई बार गई है। पुलिस पे मतलब इतवेत को निकल जाते हैं और फिर पुलिस इनके खुफिया घूम रहे हैं ना, तुरंत मतलब सूचना देते हैं कि गए और फिर हमला कर दिया। लास्ट के हमला में तो मेरे पिताजी इनको ढेरे ही कर दिया उन्होंने। दोस्तों, निश्चित तौर पर जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं कहीं ना कहीं जो भी पूरी है पोस्टमार्टम प्रक्रिया जो चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें पूरा खुलासा होगा कि मौत हुई है जो किन कारणों से हुई है। पीड़ित परिवार का तो आरोप है कि भैया आरोपी पक्ष ने ही उनके साथ मारपीट की है, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। पूरा मामला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।